नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम आमना सामना में चर्चा करेंगे कांग्रेस की, जहां गुटबाजी और हंगामा लगता है कांग्रेस का दूसरा नाम है। कांग्रेस में बैठकों के दौरान हंगामा होना आम बात है। मध्य प्रदेश में विधानसभा और उसके बाद लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद भी कांग्रेस गुटबाजी के रोग का इलाज नहीं कर सकी है। बीजेपी से लेकर तंज कस रही है, जिससे अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। आइए एक नजर डालते हैं ग्राफिक्स पर। भोपाल में कांग्रेस की बैठक में हंगामा। एमपी कांग्रेस कार्यकारिणी की पहली बैठक। कांग्रेस दफ्तर के बाहर हंगामा। सामने आई कांग्रेस की गुटबाजी। दिग्गज नेताओं की दूरी क्या रही मजबूरी। नई कार्यकारिणी, पुराने कार्यकर्ता दूर। बीजेपी ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा कांग्रेस मस्त और जनता त्रस्त। पीसीसी के अंदर बैठक, बाहर हंगामा। कांग्रेस के झूठ का जनता ने दिया जवाब। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस में लगातार गुटबाजी देखने को मिल रही है और अभी से सियासत गर्मा गई है। भोपाल में कांग्रेस की बैठक में हंगामा हुआ। एमपी कांग्रेस कार्यकारिणी की पहली बैठक, कांग्रेस दफ्तर के बाहर हंगामा, जहां सामने आई कांग्रेस की गुटबाजी। दिग्गज नेताओं की दूरी रही और क्या मजबूरी रही, ये समझ से परे है। कार्यकारिणी पूरी, कार्यकर्ता इससे दूर रहे। बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। कांग्रेस मस्त है और जनता त्रस्त है। पीसीसी में अंदर बैठक और बाहर हंगामा और बैतूल कार्यकर्ताओं ने यहां पर जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपनी कार्यकारिणी की पहली बैठक बुलाई थी, लेकिन पीसीसी के बाहर जमकर हंगामा देखने को मिला है। बैतूल से आए पार्टी कार्यकर्ताओं ने इंदिरा भवन के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई और आरोप लगाया गया कि जमीनी कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी गई है। डेलीगेशन और भी आ रहा है, हमारे साथ में अभी यहाँ पर है। हम लोग पार्टी फोरम पे अपनी कुछ जो समस्या है उसको सम्मानीय अध्यक्ष जी और प्रभारी जी के पास समक्ष रखने आए हुए हैं। तो सर क्या समस्या है आप लोगों की? संगठन की समस्या हमारी, अगर कुछ छोटी मोटी भूल हुई है या कुछ जमीनी कार्यकर्ताओं को अगर वहाँ पे स्थान नहीं दिया है, क्योंकि जमीनी कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है और वही संगठन और कार्यकर्ता सत्ता के शिखर तक के पहुंचाता है। और कहीं अगर ऐसे लोगों को भूल चूक से अगर छूट हुई है तो हम उनको उनके संज्ञान में बताने आए हैं। क्या बोले अभी? माननीय राजीव सिंह जी से बात हुई है, अभी बैठक चल रही है। बैठक के बाद उन्होंने हमें मिलने का समय दिया है और हम हमारे अध्यक्ष जी और प्रभारी जी से मुलाकात करेंगे। नहीं, हमारी कोई नाराजगी नहीं है और कांग्रेस हमारी माँ है। जीतू पटवारी जी और प्रभारी जी हमारे सम्मान्य नेता है और अगर कहीं छोटी मोटी बात है तो हम उनके समक्ष पार्टी फोरम पे रखने आए हैं। और वहीं इसे लेकर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा है कि जीतू पटवारी और नजदीकी बैठक में पहुंचे और कोई बैठक में नहीं पहुंचे। कांग्रेस खंड खंड विभाजित है, अंदर मीटिंग चल रही है और बाहर प्रदर्शन हो रहा। कांग्रेस मस्त है, जनता त्रस्त है और यहाँ पर सब कुछ अस्त व्यस्त है। विरोध कर रहे हैं जितेंद्र पटवारी का। आप देखो मजे की बात कि जितेंद्र पटवारी जी ने पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक बुलाई, कांग्रेस नेता उनके साथ ही राजनीति कर दी। रेड कारपेट लेके बैठे जितेंद्र पटवारी जी, कोई नहीं आया। अकेले पटवारी जी नापतोल करते घूम रहे अपनी कांग्रेस पार्टी की कौन कहाँ, और बाकी बच्चा काम उन्होंने कर दिया जो विरोध कर रहे हैं। आप देखो कि जिस पार्टी में जितेंद्र पटवारी जी को कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता स्वीकार नहीं करो, जन स्वीकारता की बात करते हैं। मेरे हिसाब से अब तक मध्य प्रदेश कांग्रेस के जितने भी अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष हुए, सबसे ज्यादा अपमान और दुर्दशा दी किसी की तो श्रीमान जितेंद्र पटवारी की। तो उनको वो तो कनिष्ठ मानते हैं जितेंद्र पटवारी को, कौन मान रहा है उनको? यही तो समस्या कांग्रेस पार्टी की है कि जितेंद्र पटवारी को कोई गिनी नहीं है, ना 3 में न 13 में, और अब तो 2024 चल रहा है, वैसे भी किसी गिनती में नहीं है।
तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस में अंदर बैठक चल रही थी और बाहर जमकर हंगामा हो रहा था, और ये हंगामा कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही करते हुए नजर आ रहे थे, जो यहाँ पर अपनी बात का जवाब देने आए थे। नई कार्यकारिणी बनने के बाद कार्यकर्ताओं को यहाँ पर मौका नहीं दिया गया है, कार्यकर्ताओं को जगह नहीं दी गई है, जिससे वे नाराज थे। हालांकि ये कहते हुए नजर आए कि पार्टी से हमारी कोई नाराजगी नहीं है, और अगर नाराजगी नहीं है तो बाहर हंगामा क्यों करते नजर आए, ये भी एक बड़ा सवाल है जिस पर चर्चा करेंगे आज। हमारे साथ कर्नल ईशान प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ गए हैं, अवनीश बुंदेला कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं डिबेट की शुरुआत आज कांग्रेस के साथ करना चाहूंगी। जिस तरीके से अवनीश जी, कांग्रेस में बैठक जो होती रहती है उसको लेकर हम यहाँ पर अक्सर जो है हंगामा भी देखने को मिलता है, बैठक भी चल रही है, हंगामा भी नजर आता है। अक्सर ये आरोप भी लगते हैं कि पार्टी में जो गुटबाजी हो रही है, ये कह सकते हैं क्या कि उसी के मद्देनजर यहाँ पर ये जो हंगामा देखने को मिलता है, क्या ये उसका नतीजा है, गुटबाजी का नतीजा है ये? देखिए, सबसे पहले तो इस बात आप स्पष्ट समझ लें, कहाँ है गुटबाजी, कौन सी गुटबाजी? गुटबाजी की अगर आप बात करें तो कि गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, जो हमने सबने सुना ना, किस तरह से अजय बिश्नोई जी ने खुली तौर पे कहा था कि मेरे पास ये नंबर से फोन आया कि आप इतने पैसे दीजिए, आपके खाते में इतने सदस्य हम डाल देंगे। गुटबाजी तो वो है जो भूपेंद्र सिंह जी बार बार अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं। गुटबाजी तो वो है जब वो कहते हैं गोपाल भार्गव जी ने 15,000 दिन से विधायक को लेकर मुझे मंत्री नहीं बनाया। गुटबाजी तो वो है जो अभी रीवा के विधायक प्रदीप पटेल जी निरंतर कर रहे हैं। इसके ऊपर भाजपा जवाब दे। और अब देखिए, हमारी बैठक आपने खुद चुना, आपने खुद एडमिट किया कि उन्होंने कहा हमें जीतू पटवारी से कांग्रेस से कोई नाराजगी नहीं, हम अपनी बात रखने, क्योंकि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। मुझे तो इस बात पर आ रही है, अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस मंच से जनता तरफ से भैया बता दो, सरकार में आप हो, डिसीजन मेकर आप हो। अगर हम मंच से अगर आप अपना काम कर रहे हैं ईमानदारी से, जनता तो किसके कान तरफ? जनता आपके कान तरफ से कि आप जो वादे करते हो। 4 जून 2023 को शिवराज जी ने वादा किया था कि मैं 2.5 लाख संविदा कर्मियों को नियमित करके संविदा कल्चर खत्म कर रहा हूँ, जो अब तक नहीं हुआ। मोहन यादव जी ने भी नहीं किया। शिवराज जी ने कहा था 1 लाख नौकरी प्रति वर्ष दूंगा, मोहन यादव जी ने भी कहा 1 लाख नौकरी प्रति वर्ष दूंगा, अब तक नहीं। आप कह रहे हैं 2.5 लाख नौकरी दूंगा 5 साल में। सबसे बड़ी बात ये वही मोहन यादव जी हैं जिनके ऊपर किसान आज देख रहे हैं कि भैया आपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि 2900-3100 धान और गेहूं की खरीद का आपने अब तक नहीं किया। ये वही मोहन यादव जी हैं जिनके कार्यकाल में दिन दहाड़े बहु बेटों की अस्मत्तों की जा रही। खुद इनके उज्जैन में आप देखें, एक कचरा बीनने वाली बेचारी एक अबला के साथ खुले तौर पर नहीं, लेकिन आज का मुद्दा ये नहीं है अवनीश जी, आज का मुद्दा ये नहीं है। मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे पर ही बात करते ना, मुद्दे पर ही बात करते। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं, मुद्दा यही है कि अगर यहाँ पर गुटबाजी नहीं है, पार्टी में गुटबाजी नहीं है, तो कार्यकर्ता जब अंदर बैठक चल रही थी तो कार्यकर्ता बाहर क्यों गुटबाजी तो दिख रही थी ना। सुनिए जी, जब भाजपा प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी ने बाइट लगाई, आपने कहा था कि जनता त्रस्त है, कांग्रेस मत है, तो आपको नहीं पूछना चाहिए था कि कांग्रेस जनता से कैसे त्रस्त है? सरकार में तो आप हो, पार्टी के कार्यकर्ता ही तरस है। अवनीश जी, पार्टी के कार्यकर्ता ही तरस है, भले वही कहते हुए नजर आ रहे हैं। आप रिवाइंड करके देख लीजिए, पंकज चतुर्वेदी जी ने कहा कि जनता त्रस्त है, कांग्रेस मस्त है। तो मुझे बताइए, जनता किसका त्रस्त है? सरकार में कौन है? 20 साल से साफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लाडली बहनों से आपने 3000 का वादा किया था, निरंतर बहु बेटों की इज्जत टूटी जा रही है। मध्य प्रदेश एक क्राइम स्टेट बन गया। आप देख लें, मध्य प्रदेश में रोज हत्या हो रही है, रोज बलात्कार हो रहे हैं, दलित आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। आप अगर हमसे कह रहे जनता तरफ, तो जनता किसके अधिकार तरफ है? ठीक है, आपने बेशक जो भी रखा, लेकिन आपने जो आज बाइक चला दी चतुर्वेदी साहब की, उससे आपने खुद अपना एजेंडा बदल दिया। आपने कहा जनता तरफ से, तो मुझे बताया जनता किसके तरफ होगी? ठीक है, इसका जवाब हम बीजेपी से ले लेते हैं। उनके अधिकारियों से, नौकरशाहों से तरफ होगी ना। ठीक है, इसका जवाब हम ले लेते हैं बीजेपी से। लेकिन पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं, डॉक्टर राहुल रंजन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपके पास आएंगे। लेकिन बीजेपी की तरफ रुख करेंगे, कर्नल ईशान हमारे साथ जुड़े हैं। जिस तरीके से ये कह सकते हैं, आरोप कांग्रेस से लगा रही है, साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आ रही है कि जो गुटबाजी है वो कांग्रेस में नहीं है, वो गुटबाजी बीजेपी में नजर आ रही है। ये आरोप कांग्रेस आप पर लगा रही है, साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही है कि गुटबाजी आपकी पार्टी में है। जी,
आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है कर्नल ईशान जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, आपके पास वापस आते हैं, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। यही सवाल हम आपसे दोबारा पूछेंगे। डॉक्टर राहुल रंजन, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, जिस तरीके से गुटबाजी का नाम यहाँ पर बार बार आ रहा है, साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस जब मीटिंग करती है अक्सर देखने को मिलता है हंगामा होता है। एक ही पहलू के दो सिक्के हैं, कह सकते हैं कि कभी हंगामा, अगर सिक्का उछालो जमीन पर आता है तो कभी ये कांग्रेस आती है एक तरफ, कभी हंगामा आता है एक तरफ, लेकिन ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गुटबाजी कांग्रेस में नहीं है। जी, कांग्रेस का इतिहास मध्य प्रदेश की राजनीति में आप उठा के देखेंगे तो ये कभी शांतिपूर्ण ढंग से कभी नहीं हुआ जी। मध्य प्रदेश में जितनी कांग्रेस में गुटबाजी है और जितने गुट है वो शायद किसी और राज्य में आपको देखने को मिले। यहाँ अपने अपने घड़े हैं और उन धड़ों के अलग अलग कार्यकर्ता हैं, उनके छोटे नेता हैं। तो ये तमाम लोग हैं और सारे लोग एक समय के साथ में एक लंबी पारी खेल चुके हैं और सबका स्वार्थ जुड़ा हुआ है। तो इसी वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस लंबे समय के साथ धीरे धीरे हाशिए पर चली जाती रही। लोकसभा चुनाव को देखिए, यदि लोकसभा चुनाव में ये गुटबाजी यदि नहीं दिखाई देती, नेताओं को आपस में मनमुटाव नहीं होता, तो कांग्रेस के पास में एक सीट जो सुरक्षित मानी जाती थी वो भी हाथ से चली गई। बैक चलिए तो विधानसभा चुनाव में भी आपको यही स्थिति देखने को मिली। और यदि गुटबाजी नहीं होती तो कमलनाथ जी की सरकार जो मध्य प्रदेश में 14 वर्षों के बाद में बनी थी वो 15 महीने के बाद में गिर गई। और ये गुटबाजी का ही नतीजा है कि आपको कानों खबर नहीं लगी कि आपके ही नीचे से जमीन खिसका दी गई। ये गुटबाजी का ही नतीजा होता है, ये कार्यकर्ताओं पे भरोसा टूटने का ही नतीजा होता है कि आप धीरे धीरे मध्य प्रदेश में हाशिए पे चली गई। तो मध्य प्रदेश में कुछ नेता बड़े जो हैं वो उनका मोह कभी छूटता नहीं है और वो अपनी ही लॉबी को आगे बढ़ाने की चेष्टा में लगे रहते हैं। ऐसी स्थिति में यदि जीतू पटवारी को नई जिम्मेदारी दी गई है और बड़ी उम्मीदों के साथ में इनको जिम्मेदारी दी गई थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन मजबूत हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस में जो सिंहासन पर बैठे हुए, मतलब जिनको कहें जो मठाधीश हो गए हैं, उन मठाधीशों से पिंड छूट नहीं रहा, उन मोह छूट नहीं रहा। अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने और अपने कार्यकर्ताओं को ओबलाइज करने की जो रणनीति बनी हुई है, उसकी वजह से आपको गुटबाजी और इस तरीके के हंगामे कांग्रेस की बैठकों में दिखाई देते हैं। क्योंकि होता यह है कि जो लोग लंबे समय से पीछे काम कर रहे हैं उनको जब भी मौका मिले तो आप उनको कमेटी में या फिर कहीं फ्रंट लाइन में उनको खेलने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन होता यह है कि वो पुराने लोग तो धीरे धीरे बहुत किनारे चले जाते हैं, नए लोगों को कुछ मौका मिल नहीं पाता। तो होता यह है कि नए लोगों को जब मौका देने की बारी आती है तो वही पुराने लोग टांग खींच देते हैं। तो ये होता है क्या कि एक राजनीतिक जनरेशन गैप है, उसको खत्म होना चाहिए, तब जाकर के मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जमीन फिर से तैयार हो पाएगी। तो इस हालात में तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि हंगामे कांग्रेस की कोई भी बैठक हो जाए शांतिपूर्ण ढंग से निपट जाए नहीं। देखिए, गुटबाजी का नतीजा तो स्पष्ट दिखाई देता है कि वहां जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, उनको एक वर्तमान जो अध्यक्ष है, युवा है, उसको मौका देना चाहिए, उसे अवसर देना चाहिए, उस जो कमेटियां जो निर्णय ले रहा है उसका समर्थन करना चाहिए। ये ना करके वो लोग धीरे धीरे से बहिष्कार, एक है अघोषित बहिष्कार कर देते हैं, उन बैठकों में जाते नहीं है। तो एक अकेला अध्यक्ष मध्य प्रदेश में क्या कर लेगा? बिल्कुल। तो कांग्रेस की गुटबाजी तो आपको अलग दिखाई देती है, हावी हो गई। तो यहाँ किसी अन्य राजनीतिक दल को दावा या आरोप लगाने का कोई है नहीं, क्योंकि उनके घर का मामला वो घर का ही नहीं सध पा रहा है। तो ये जो पुराने कांग्रेसी हैं उनको अब समझना चाहिए, उम्रदराज जो लोग हो गए उनको भी समझना चाहिए कि अब राजनीति नए तरीके से की जा रही है, राजनीति का इतिहास बदल गया है, तो उस तरीके से करना पड़ेगा। कांग्रेस को अपना बदलाव, अपना परिवर्तन करना पड़ेगा, तब जाकर के वो मध्य प्रदेश में जाकर के सरवाइव कर पाएगी, वरना बहुत मुश्किल हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने कि गुटबाजी साफ तौर पर दिख रही है, लेकिन कांग्रेस ही इससे नकारती हुई नजर आ रही है। कर्नल ईशान वापस हमारे साथ जुड़ गए। कर्नल जी, जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि गुटबाजी जो है उनकी पार्टी में नहीं, कांग्रेस पार्टी में नहीं है, गुटबाजी जो है वो सीधे सीधे यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बीजेपी पार्टी में नजर आ रही है, ये आरोप ये लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी। देखिए वैशाली जी, आज अवनीश जी बैठे हैं डिबेट में,
तो मैं तो उम्मीद कर रहा था कि वो इस तरह से डाइवर्ट नहीं करेंगे डिबेट के विषय को, पर ठीक है। बहरहाल मैं ये कहना चाहूंगा कि गुटबाजी है या अंतरकलह है, ये कांग्रेस अच्छी तरह समझ रही है। उसको स्वीकार करती है नहीं करती है ये उनके ऊपर है। अस्वीकार करके आप किस चीज को प्राप्त कर पा रहे हैं, विषय ये है कि अगर आज की तारीख में जीतू पटवारी जी अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद से जिस तरह से अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी कर रहे थे, राहुल जी ने भी कहा कि क्यों वरिष्ठ नेताओं का साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का साथ जीतू पटवारी जी को जिस तरह से मिलना चाहिए एक अध्यक्ष को नहीं मिल पा रहा है। जीतू पटवारी जी जब तक अध्यक्ष नहीं बने थे तब तक बड़े फायर ब्रांड लीडर माने जाते थे, काफी जोश से भरे होते थे और अभी भी जोश उनमें कमी नहीं आई है, लेकिन उनको पीछे खींचने की जो कवायद पार्टी के अंदर ही चल रही है। वैसे तो ये उनका आंतरिक विषय है, किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बाकी पार्टियों को, लेकिन ये जरूर है कि आप किसी चीज को अगर एकदम से इग्नोर कर देते हैं तो वो आपकी पार्टी की सेहत के लिए ही अच्छा नहीं रहता है। आप आत्मचिंतन करके, अंदर बात करके, आप अपने से सब चीजों को साधना चाहिए। जहां तक इसका सवाल है, जो विरोध कर रहे थे उसमें जो आपने बाइट दिखाई उसमें वो भी कह रहे थे कि पार्टी हमारी माँ है। अरे माँ से अगर कोई मतभेद होता है तो घर के अंदर समझाया जाता है। अगर आप उसको सार्वजनिक मंच पे ले आएंगे और इस तरह से सड़क पे विरोध प्रदर्शन करेंगे तो वो सार्वजनिक मंच में जो चीज आ जाती है वो चर्चा का विषय बनती है। आंतरिक चीजों को सड़क पे लाने की नौबत, विरोध प्रदर्शन की नौबत अगर आ रही है तो कहीं न कहीं अंदर खाने कुछ ज्यादा ही गड़बड़ियां होंगी, ऐसा मुझे लगता है। इस चीज को अवनीश जी ज्यादा समझते हैं क्योंकि उनकी पार्टी का मसला है। भले वो स्वीकार न करें, लेकिन मैं जरूर एक निवेदन करूंगा कि जो कांग्रेस की स्थिति थी पहले, आज से कई बरस पहले की बात करें, इंदिरा जी के समय की बात करें और उस समय की बात करें अगर हम, तो जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति थी उससे लगातार गिरावट क्यों आ रही है? इस चीज पे कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे मध्य प्रदेश के स्तर पर हो, दोनों जगह पे। इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या फर्क पड़ रहा है, इससे कोई भी ये मसला है ही नहीं। ये तो उनका आंतरिक मसला है, इन्होंने खुद समझाना चाहिए और संभालना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ईशान जी, सही कहा आपने कि उनका पार्टी का मसला है, जरूर उनको सुलझाना चाहिए। अवनीश जी, जिस तरीके से आप गुटबाजी से इनकार करें, चलिए ठीक है मान लेते हैं गुटबाजी से आप इनकार करें, लेकिन ये तो कहना गलत नहीं होगा कि गुटबाजी के ही चलते यहाँ पर कमलनाथ जी की जो सरकार थी वो गिर गई थी, ये तो सही है? देखिए, सरकार गिरने का कारण अलग था। मैं तो कहता हूँ ना कि सिंधिया जी जैसा व्यक्ति जिसको कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं दिया, मतलब आप समझें कि 30 साल की उम्र में वो सांसद बन के केंद्रीय मंत्री बन गए, सब कुछ दिया, राष्ट्रीय महामंत्री रखा कई बार, सालों तक वो सांसद रहे। उसके बाद अगर वो सौदा करके चले जाते देखिए तो धोखा होता है। कई जगह इस तरह की गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में भी देखने मिलती है। और सबने अगर बात मध्य प्रदेश की कर देखिए, कमलनाथ जी की सरकार गिर गई, कमलनाथ जी ने चुनाव लड़ा, हम मानते हैं जो हमारी उम्मीद थी उसकी अनुरूप नतीजे नहीं आए। लेकिन आज की तारीख में बात करूं, मैं इस चीज से इनकार नहीं करता कि हम बुरी तरह चुनाव हारे, हम लोकसभा चुनाव बुरी तरह हारे, लेकिन आप फिर भी आप देखें प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में फिर भी कांग्रेस पार्टी के आम नेता कार्यकर्ता को उम्मीद है कि हाँ ये बंदा कुछ करके जाएगा। और जीतू पटवारी जी ने जिस तरह से अपनी नई टीम बनाई, आपने देखा होगा उस टीम में अब तक ऐसे कहीं विरोध नहीं आए, कोई बहुत बड़े नेताओं के अब तक कोई मीडिया विरोध नहीं आया। ठीक है, कुछ सम्मानित जो नेता रहते हैं, जो हमारे युवा नेता रहते हैं, उनकी शिकायतें थी, उनने अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से रखी, कई जगह बोला, तो ठीक है उनकी बात भी समझी जा रही, सुनी जा रही है। लेकिन मैं तो साफ कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता निशांत जी बता दें कि जब आपके गोपाल भार्गव जी कहते हैं कि 15,000 दिन से मैं विधायक को मुझे मंत्री नहीं बनाया, इससे बड़ा गुटबाजी का उदाहरण आपको क्या चाहिए? सरकार भाजपा की है और कैलाश विजयवर्गीय, उषा ठाकुर कभी भी कुछ भी बयान देते हुए देश कानून व्यवस्था के खिलाफ है, क्या इस बार गुटबाजी नहीं कहेंगे? क्या ये मोहन यादव जी के लिए परेशानी खड़ी नहीं करता? अजय बिश्नोई जो बार बार कुछ भी बयान देते हैं, अपनी सरकार पर सवाल खड़े करते हैं,
क्या वो गुटबाजी नहीं है? विधायक प्रदीप पटेल जी वर्तमान में जो कर रहे हैं, क्या वो गुटबाजी नहीं है? आप ग्वालियर में देखें, ग्वालियर में ही देखें, अभी जैसे जो चुनाव संपन्न हुआ विजयपुर का, सिंधिया जी का क्षेत्र है, लगा हुआ क्षेत्र, सिंधिया जी का हेलीकॉप्टर हवाई जहाज पूरे ग्वालियर से बल में दौड़ता रहा, गुलामन के पूरे कार्यक्रम चलते रहे, लेकिन वो विजयपुर एक भी दिन में नहीं गए प्रचार करने। तो क्या ये गुटबाजी नहीं है? देखिए, बात ये है कि हर पार्टी का अपना तरीका होता है काम करने का। आज हम साफ कह रहे हैं, आज हमारी पहली बैठक हुई, उसके ऊपर भाजपा के पेट में इतना कर पूजा तो उसका गुटबाजी ढूंढ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं महाराज आप सत्ता में, लेकिन जनता आपके कान तरफ से, आपकी कारसेनी की तरफ से, लेकिन आपको सुधारने वो अच्छा है। राहुल गांधी से भी निवेदन करूंगा, राजनीतिक विश्लेषक है, कि थोड़ा सरकार पर टिप्पणी कर दें कि सरकार कुछ महंगाई कम कर दे, सरकार कुछ रोजगार सृजन के काम कर दे। जैसे अब तो मुख्यमंत्री जी भी शिवराज जी की तरह बतौलेबाजी दे रहे हैं। लेकिन अवनीश जी बैठक की अगर हम बात कर रहे हैं, आप बैठक की बात कर रहे थे, जीतू पटवारी बैठक में मौजूद थे, लेकिन वो भावुक नजर आए। कमी वरिष्ठ जो उनके कह सकते हैं कि नेता जो उनके नेता थे, वरिष्ठ नेताओं की गैर मौजूदगी रही, जिसकी वजह से उनकी जो है कह सकते हैं पूरी तरीके से कि आंखें नम नजर आई हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? आप शायद आपको जानकारी नहीं है कि बैठक 2 दिन की है, आज भी है और कल बिल्कुल भी है। बिल्कुल जी, और कल आप देखेंगे सभी नेता आपको मौजूद मिलेंगे। चलिए ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। आपने अगर कही है कि कल जब है कि बैठक में सारे नेता रहेंगे, ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। 2 दिन की बैठक है। बिल्कुल बिल्कुल 2 दिन की बैठक है, आपके पास वापस आएंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल जी, नई कार्यकारिणी में कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी जा रही है, साफ तौर पर देखा जा रहा है। कार्यकर्ता भी शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको तवज्जो नहीं मिल रही है नई कार्यकारिणी को। तो क्या ये नहीं लगता है कि नई कार्यकारिणी में जो कार्यकर्ता है उनको दरकिनार कर दिया गया है? तो पहले तो अवनीश जी आपकी बात का जवाब दे दूं मैं जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो खामियां हैं, जो मुद्दे आप उठाना चाहते हैं, उन मुद्दों को मैंने इसी चैनल के माध्यम से कई बार उठाया है, सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि उस पर कितना संज्ञान लेती है। अब बात जो मुद्दे की है कांग्रेस की गुटबाजी की, तो देखिए क्या है कि हम लोग जो पारंपरिक रूप से चल रहे हैं, चाहे वो परिवार में रहे या समाज में रहे, एक होता है कि बुजुर्गों का साया हमारे ऊपर रहना चाहिए, उनके आशीर्वाद के बिना हम घर के बाहर कदम भी नहीं रखते। तो एक युवा जीतू पटवारी जब जिम्मेदारी को संभालता है कांग्रेस की, उनको अपनी बात कर लेने दीजिए, वरिष्ठ पत्रकार है अवनीश जी, उनको अपनी बात रख लेने दीजिए, वरिष्ठ पत्रकार है, वापस फिर आपके पास आएंगे। कांग्रेस के प्रति राहुल भाई इतने चिंतित हो रहे हैं, तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर कांग्रेस की गुटबाजी खत्म हो जाती, जैसा ये कह रहे हैं गुटबाजी है जो कि नहीं है, तो क्या 2.5 लाख संविदा कर्मियों का संविदा कल्चर खत्म हो जाएगा? तो क्या कल से नियुक्तियां शुरू हो जाएंगी? जो गृह विभाग में 1 लाख हैं, स्वास्थ्य विभाग में 1 लाख हैं, शिक्षा विभाग में 1.25 लाख हैं, 30,000 बैकलॉग के हैं, 30,000 अनुकंपा पर नियुक्तियां होना है, क्या ये सब हो जाएंगी? तो गुटबाजी खत्म करवा देते, बिल्कुल आज ही खत्म करवा देते। लेकिन आप सरकार से तो पूछिए जनाब कि सरकार ये सब काम कब करेगी? राहुल जी, आप जवाब हम ले लेंगे, बड़ा सम्मान आदर करता हूँ आपका मैं, ठीक है, आइए सरकार से तो पूछ लें। ठीक है, आपने बोल दिया। तो आपने जितने दावे जितने आरोप थे लगा दिए, हमने स्वीकार कर ली महाराज, आपका सम्मान है, आप चौथे स्तंभ के बहुत जागरूक प्रहरी हैं, आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन सत्ता से तो पूछ लें राहुल जी। ठीक है, सत्ता से भी पूछेंगे, बिल्कुल आपने अपनी बात रख ली, अब राहुल जी को अपनी बात रख लेने दीजिए, फिर हम उनसे भी सवाल करेंगे, बीजेपी के पास जाएंगे। जी राहुल जी, देखिए, यदि किसी सत्ता को घेरना है, सत्ता पक्ष को घेरना है, तो किसी भी राजनीतिक दल को जो विपक्ष में है उसको एकजुट होना पड़ेगा, चाहे आप अंदर दिखाई दें या बाहर दिखाई दें। क्योंकि कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो सड़क पर उतर के आ जाती है तो सार्वजनिक हो जाती है। आप बंद कमरे में लड़ो भैया, बंद कमरे में बैठक करो, बंद कमरे में डिसीजन लो, ये बाहर क्यों आ जाता है? झंडे, हंगामा, नारेबाजी क्यों आ जाती है? तो ये सार्वजनिक हो जाती है, तो इससे आप एक्सपोज हो जाते हैं, तो कांग्रेस भी एक्सपोज। अब इतिहास की बात आप देख ले, तो ये जो कहा जा रहा है कि बार बार कांग्रेस में गुटबाजी हावी हो जाती है, देखिए जो कार्यकर्ता जिसको कार्यकारिणी में जगह नहीं मिली है, वो कार्यकर्ता मध्य प्रदेश की कांग्रेस की राजनीति में किसी न किसी बड़े नेता का समर्थक है। बड़े नेता का जब तक हवा नहीं मिलेगी, जब तक कि वो हाथ नहीं रखेगा उसके ऊपर, जब तक वो सह नहीं देगा अपने कार्यकर्ताओं को, कार्यकर्ताओं की इतनी हिम्मत नहीं है कि पीसीसी के सामने खड़े होकर के हंगामा या नारेबाजी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ या
गुटबाजी के खिलाफ कर सकें। ये तो संभव होता ही नहीं है। तो ये अनुशासन की बात है। अवनीश जी, आप भी समझते हैं कि पार्टी का अनुशासन कितना तगड़ा होता है। तो इसमें जरूरत ये होती है कि जो हमारे बुजुर्ग नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करें और प्रदेश में जो युवा अध्यक्ष है उसको समर्थन दें। तो आप सत्ता पक्ष के साथ में लड़ सकते हैं, चाहे सदन में लड़े या सड़क पे लड़े, तब जाकर के आपकी एकजुटता समझ में आती है। और कांग्रेस की एकजुटता यहां समझ में नहीं आ रही, इसीलिए ये बात बाहर सड़क पर निकल करके आई है। कार्यकारिणी में चाहे कोई भी अध्यक्ष हो, किसी भी राजनीतिक दल का अध्यक्ष हो, वो हर कार्यकर्ता को, हर क्षेत्र को बराबर का दर्जा नहीं दे सकता और सबको खुश नहीं कर सकता। एक खुश होगा, दूसरा नाराज होगा। तो जो नाराज है उसको समझाने की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेताओं की है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नहीं निभा रहे। इसकी वजह से ये तमाम चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। राहुल जी, बहुत सही बात आपने कही है कि कांग्रेस को यहाँ पर अपनी एकजुटता दिखानी होगी। ठीक है, बीजेपी के तरफ रुख करेंगे। ईशान जी, जिस तरीके से आपने खुद सुना, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही, साफ तौर पर कह रही कानून व्यवस्था सही नहीं है, विकास के जो दावे किए जाते हैं, जो वादे किए जाते हैं, वो भी पूरे नहीं किए गए हैं, कोई भी काम जो है भाजपा की तरफ से नहीं किया गया है। ये आरोप ये लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई? इसका मतलब हरदम विरोध ही करना नहीं होता है। जो गलत हो रही हैं चीजें, उसमें सकारात्मक सुझाव देके उस पर सुधार की बात भी करनी चाहिए। बिल्कुल। अब जहां तक कुछ भी नहीं हुआ अगर कहेंगे अवनीश जी, तो अवनीश जी से ये उम्मीद तो मैं नहीं करता हूं कि कुछ भी नहीं हुआ वाला स्टेटमेंट उन्होंने कहा भी नहीं। उन्होंने कई मुद्दे उठाए, उन मुद्दों पे जो भी तथ्य है, जिस चीज में गड़बड़ियां हैं, अगर उनको लगता है सही फोरम पे पार्टी विपक्ष उठाता है तो उस पर संज्ञान लिया जाता है, लेकिन उसको उठाने का तरीका होता है। आप सिर्फ नकारात्मकता फैलाएंगे तो वो गलत है। आप समस्याओं के निराकरण के लिए आपके सुझाव क्या आते हैं वो कहीं नहीं है। सिर्फ विरोध की राजनीति करने से न प्रदेश का भला होगा न देश का भला होगा। मेरा ये कहना है कि आप जैसे आप विरोध भी करना है, आपने किसी चीज का विरोध करना है, तो पहले आप अपने कुनबे को बचाते हैं, अपने घर को बचाते हैं, फिर जाके आप किसी स्थिति में पहुंचते हैं कि हम जो है किसी चीज पे संगठित रूप से जाके किसी चीज का हम विरोध कर सके या कोई मुद्दा उठा सके। आप एक मुद्दा उठाने की तरफ बढ़ते हैं और चार लोग आपकी घर में ही अगर आपकी टांग खिंचाई कर रहे हैं तो वो मुद्दा उठाना भी बेमानी हो जाता है और वो अपना कहना चाहिए कि अपना अस्तित्व खोने लगता है, वो विरोध भी और वो विपक्ष की भूमिका भी। क्योंकि आप विपक्ष में हैं, इसका ये अर्थ कतई नहीं होता है कि आप सिर्फ विरोध करें। जो अच्छी चीजें होती हैं उसमें तारीफ के एक बोल नहीं निकलते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ किसी भी अपराध की बात कर लीजिए। अगर हम बहुत सी बेटियों के साथ, बहुत सी बहनों के साथ गलत व्यवहार हो रहा था, यहाँ पे हमको ये समझना पड़ेगा कि आप सरकार पर प्रश्न बिल्कुल उठाइए। अगर पुलिस और सरकार त्वरित कार्रवाई नहीं करती है उस घटना के बाद, लेकिन घटना होने के पहले किसी व्यक्ति ने, जो व्यक्ति घटना कर रहा है या उस तरह का दुराचार कर रहा है, उसकी मानसिक स्थिति को समझना हमारे पूरे समाज की जरूरत है, न कि सिर्फ सरकार की। चाहे विपक्ष हो पक्ष हो, जो भी होता है वो उस तरह की चीजें वो गलत होती हैं, लेकिन वहां पे उस अपराध के लिए सरकार को दोष देना थोड़ा सा गलत हो जाता है। हाँ, अगर त्वरित कार्रवाई नहीं होती उस अपराधी के खिलाफ तब जरूर सरकार दोषी होती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी सरकार हो चाहे किसी की भी सरकार हो। तो हमको विरोध और विपक्ष किस तरह से आप किसी चीज का कर रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है। विपक्ष में इसलिए हम विरोध ही करेंगे हरदम, ये भी ठीक नहीं है। हमको याद रखना चाहिए वो वाली जो विपक्ष की स्थिति भी जब अटल जी थे और उनको यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र में भी भाषण के लिए भेजा गया था, विपक्ष के नेता थे, लेकिन उनको भेजा गया। वो एक सकारात्मक राजनीति दोनों तरफ से थी, उस चीज का उदाहरण है। तो इन चीजों को देखते हुए मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस को आत्मचिंतन की बहुत ज्यादा जरूरत है और आत्मचिंतन करके अपने कुनबे को सही कर ले, बाकी चीजें अपने आप पार्टी के लिए भी और प्रदेश के लिए भी काफी ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल, इसका जवाब हम इनका विरोध है, जिससे ये कहते हैं कि ठीक नहीं है। बिल्कुल, कांग्रेस से इसका जवाब ले लेते हैं। अवनीश जी, संक्षेप में बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस तथ्यों से बिल्कुल परे है।
कि कांग्रेस कहां से तथ्यों से परे। कांग्रेस हमेशा जनहित की बात करती, जनता के हितों की बात करती, सत्ता पक्ष तो बातें भूल गया है। हमने क्या, जब आप पटवारी भर्ती घोटाला करते, नर्सिंग घोटाला करते, तो हम क्या उसकी बात ना करें? जी। हम जब सड़कों पर उतरते हैं तो आप 7,000 से ज्यादा हमारे युवा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कर देते हैं। फिर 2024 का रिकॉर्ड है ये। हम हमेशा किसानों के लिए उतरते हैं, हम भैरौदा में किसानों की रैली करते हैं, ये कहां रैली करते हैं? इनको लगता है कि हम साहब इनकी वाहवाही करें, तो वो तो संभव है नहीं। देखिए, हमारा काम है विपक्ष का, और हम कई ऐसे मुद्दे आते हैं जब सरकार का विकास होती है, हम उनका साथ भी देते हैं सत्ता का। लेकिन ये है कि सरकार ये कभी अपने वादों की बात ही नहीं करती है, जो इन्हें घोषणा पत्र जारी किया था कभी इसकी बात ही नहीं करती है। तो देखिए, विरोध तो करना पड़ेगा, इनसे सवाल तो पूछना पड़ेगा। अगर उसके ऊपर इनको बुरा लगता है तो उसके लिए ये खुद जिम्मेदार है, हम नहीं। ठीक है, बिल्कुल सवाल तो होंगे और होते ही रहेंगे, सवाल पूछना भी पड़ेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन समय हमारे पास कम है, चर्चा हमें यही रोकनी पड़ेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बिल्कुल कह सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर सत्ता में जिस तरीके से हंगामा जो है दिखाई दे रहा है, कह सकते हैं कि हंगामा बीजेपी नहीं कर रही है, हंगामा कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप बीजेपी पर लग रहा है कि गुटबाजी बीजेपी में है, जबकि ऐसा नहीं है। साफ तौर पर बीजेपी कहती हुई नजर आ रही है कि गुटबाजी कांग्रेस में, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं। अब देखना है इसमें कितनी सच्चाई है कि गुटबाजी किस पार्टी में, कांग्रेस में है या बीजेपी में। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की अगर देखने वाली बात है कि कांग्रेस में जो दिखता है कि सड़कों पर उतर उन्हीं के कार्यकर्ता कार्यकारिणी में जगह नहीं मिलने से नाराज नजर आके आज बैठक में पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दर्शाता हुआ नजर आता है कि गुटबाजी कहां और कब देखने को मिलेगी। हमारे खास कार्यक्रम आमना सामना में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।